बंगाल का साम्राज्य ढहने के बाद अब दिल्ली में नया नाटक रचा जा रहा है। क्या 20 सांसदों के अचानक छोड़ जाने से घबराई दीदी को अब कॉकरोच के मंच का सहारा लेना पड़ रहा है? जिस बंगाल में शिक्षा व्यवस्था घोटालों में डूब गई, क्या वहां के पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली में नीट पर हुंकार भरना महज एक ढोंग है या फिर सियासी मजबूरी? बंगाल की सियासत में एक ऐसा जलजला आया है जिसकी गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। कभी दिल्ली की गद्दी को हिलाने का दम रखने वाली टीएमसी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राज्य हाथ से गया, पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और अब खबर है कि ममता बनर्जी 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरने जा रही हैं। लेकिन ये कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, अंदर की खबर कुछ और ही इशारा कर रही है। आखिर क्यों एक कद्दावर नेता को कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मंच का सहारा लेना पड़ रहा है? बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक और करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है। 20 सांसदों का सरेंडर। अभिनेत्री शताब्दी रॉय समेत टीएमसी के 20 पूर्व सांसद दीदी का हाथ छोड़कर राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा में सिर्फ 8, कभी संसद में अपनी धाक जमाने वाली टीएमसी अब घटकर महज 8 सांसदों की एक छोटी सी पार्टी बनकर रह गई है। सौगत राय को उपनेता बनाना सिर्फ टूटती पार्टी को ढकने की एक नाकाम कोशिश है। असली सच ये है कि पार्टी का जनाधार पूरी तरह से खत्म हो रहा है। 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली से ममता ने जो नीट आंदोलन से जुड़ने का ढोल पीटा है, उसका सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सीजेपी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाला युवाओं का एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है। ये प्रदर्शन ना तो पीड़ित छात्रों के लिए है और ना ही शिक्षा तंत्र के सुधार के लिए। ये सिर्फ हार के दर्द को छिपाने और बीजेपी विरोध का सियासी पाखंड खड़ा करने वाली एक बौखलाहट है। ममता बनर्जी का राष्ट्रीय मंचों पर न्याय की बात करना कितना बड़ा मजाक है, ये उनके 15 सालों के शासन रिकॉर्ड को देखकर समझा जा सकता है। शिक्षक भर्ती घोटाला यानी कि एसएससी में घोटाला, बंगाल के हजारों योग्य युवाओं का भविष्य घोटालों की बलि चढ़ा दिया गया। राजनीतिक हिंसा और डर, हिंसा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के दम पर सत्ता चलाई गई। उद्योगों का पलायन, बेरोजगारी से तंग आकर बंगाल का युवा पलायन करने को मजबूर हुआ। जो नेता अपने राज्य में निष्पक्ष परीक्षाएं तक नहीं करा सकी, उनका दिल्ली आकर नीट पर भाषण देना जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। नीट घोटालों की जांच बिल्कुल होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का इस आंदोलन में कूदना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है। अगर ममता को वाकई अपनी डूबती टीएमसी को बचाना है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों के झंडे के साथ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें बंगाल लौटकर जमीनी हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा और जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल का बच्चा बच्चा आज बीजेपी के साथ है और टीएमसी पर थूक रहा है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का ही किया धरा है। उनकी टीएमसी की गुंडाई जिस तरीके से पूरे राज्य में फैली हुई थी, वही पाप का घड़ा फूटा और टीएमसी को ले डूबा। बहरहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी इस आंदोलन में पहुंचने वाली है, प्रदर्शन में पहुंचने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।